इंटरेस्ट हो किसी चीज़ में तो उसको थोड़ा निखारने की कोशिश करनी चाहिए, बस इतना ही है। अब जैसे देखें हमारे कितने सुपर टैलेंटेड वासिल भाई यहाँ मौजूद हैं, और कैसे ऐसे इन्होंने उस दिन मुझे इतनी प्यारी एक बात कही जुगन, इन्होंने कहा कि मुझसे ना फिक्र और फन का ये जो सेगमेंट है, इन्होंने मुझे एक बात दी। वासिल भाई अस्सलाम वालेकुम। इन्होंने मुझे जुगन एक बड़ी खूबसूरत बात बताई जो मैं लोगों के साथ दोबारा शेयर करना चाहता हूँ। ये कहने लगे कि अल्लाह, इन्होंने जो लिखा, अल्लाह का नाम लिखा, तो उसको बड़ा बैलेंस करके लिखा, एक बड़ा ज्योमेट्रिकल वे में। आपको पता है वो बैलेंस ना हो तो चीज़ देखने में खूबसूरत नहीं लगती, तवाज़ुन के साथ उसको लिखा जाता है। इन्होंने कहा कि मैंने इतनी मर्तबा कोशिश की, मुझसे लिखा नहीं जा रहा था, तो फिर मैं रोने लगा, एक रात बैठ के रोता रहा, और फिर दुआ की मैंने कि या रब्बुल आलमीन, क्या तेरा नाम जो मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझसे वो नाम लिखवा दे या रब्बुल आलमीन, वो नाम किसी तरह मुझसे लिखा जाए। तो माशाल्लाह इनके टैलेंट को, इनको 20-25 साल हो गए ये काम करते हुए, बड़ी सुपर टैलेंटेड और कितने खूबसूरत अंदाज में ये काम करते हैं। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक बात। जब आप इतना खूबसूरत पढ़ रहे थे तो मैंने कहा मैं वो लिखने की अल्लाह फौरन लिख दिया। अभी जब आपने शुरू किया, फीडबैक चाहिए इन्होंने, मैं उसे बहुत खूबसूरत, माशाल्लाह, आवाज, साज और फिर उसकी कैफियत जो आवाज की बहुत ही खूबसूरत थी। वो कहते हैं इकबाल ने ब्रेक में ये अभी कितनी मेहनत कर रहे थे। मैंने कभी भी इतनी ज्यादा फोकस और डिसिप्लिन के साथ किसी को ऐसे ही वो इकबाल की एक बात है, दिल से निकले तो दिल तक असर रखती, तो यकीनन आप दिल से पढ़े थे, इस वजह से वो कलाम दिलों तक उतरा था। कोशिश दिल से जो बात निकलती है असर रखती है। ये आपको पता है कि सारी बातें क्यों हो रही हैं ऐसा? क्यों हो रही हैं? कि खुदारा प्लीज हर रोज नहीं तो हर दूसरे दिन ही कलाम दिया करें, हमारी भी ख्वाहिश है और हम भी आपके फैंस में से एक हैं। ऑन एयर कह रही हूं। थैंक यू फॉर द सपोर्ट। बस इसके ऊपर फोकस करते हैं, छोड़ दो। बिकॉज़ हमारा एक्चुअली जिंदगी का फोकस यही होना चाहिए। और इन्होंने, मैं जो कह रहा था ना बैलेंस के साथ, मैंने भी बोलना शुरू किया तो इन्होंने फौरन से लिख दिया कि अब आप देखिए कि एक वो दिन है, ये मैं लोगों से हमेशा बात करता हूँ कि आप उसका हाल जब देखते हैं ना, लेकिन उसके पीछे जो एक प्रैक्टिस होती है ना लोगों की, वो आप ज़रूर देखें कि उसका किरदार, उसका जो फ़न है वो किस तरह निखरता है वक्त के साथ साथ, जो बड़ा ज़रूरी है। तो हम ये भी जानते हैं कि वासिल भाई, मैंने कहा, और वासिल भाई ज़िंदगी में मैंने देखा है कि जो लोग, जिनको अचानक कुछ मिल जाता है ना, वो उसी तरह गायब भी होता है। जो लोग मेहनत करके आगे बढ़ते हैं ना, अब जैसे जुगन भी हमारे साथ मौजूद है, मैं इसको 20-25 ईयर से कंसेक्यूटिव मेहनत और काम करते हुए देख रहा हूँ, तो वो जो मेहनत है वो रंग ज़रूर लेके आती है कि आपकी सब चीज़ें सही जगह पे फॉल करना शुरू कर देती हैं। ये बड़ा ज़रूरी है। और इसमें आई थिंक आजिज़ी का भी एक है। हाँ, यू हैव टू बी हम्बल आल्सो। आपका कोई भी आर्ट हो, टैलेंट हो, उसमें हम्बल। ऐसे ये भी कह सकते थे ना कि मैं पढ़ रहा हूँ, मैं होस्ट हूँ, सब परे हो जाए। नहीं होता है, हमने देखा है, हमने बहुत मैंने तो आपको बोला मेरे साथ ऐसे मुझे बार-बार कहा आए साथ। मैंने कहा आप लोग इतना खूबसूरत पढ़ रहे हैं, सबको पता है कि मैं मुंह ही हिला रही होंगी क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि कलाम में मेरी आवाज़ नहीं है, मेरा गला नहीं है उस तरह का। बट द फैक्ट इज़ उनकी जेनरोसिटी देखें, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। और आपकी आजिज़ी के क्या कहने कि माशाल्लाह आपको अल्लाह ताला ने इतनी कामयाबियों से नवाजा, आपको इतने अवार्ड्स मिले मुल्की और बैनुल अक़वामी लेवल पे, और माशाल्लाह जब एजाज़ात की बात करें तो उसमें OIC लेवल का भी एजाज़ात शामिल है, नॉट जस्ट 1 but 3। अच्छा वासिल भाई, एक चीज़ पहले तो ये बता दीजिए कि आज क्या आप करेंगे? जैसा आपने मौजू का इंतखाब किया था सोशल मीडिया के हवाले से, तो एक बात याद रखने की है कि हम सोशल मीडिया चूँकि हमें हमेशा डिस्ट्रैक्ट करता है, बाहर की दुनिया की तरफ लेके जाता है, लेकिन हमारी इंसान की जो असल ज़िंदगी वो बातन की है, क़ल्ब की ज़िंदगी, रूह की ज़िंदगी है। और उसके बारे में अल्लाह फरमाता है वाहुवा माकुम ऐनमा कुंतुम, कि जहाँ कहीं पे तुम, मैं हर पल हर लम्हा तुम्हारे साथ हूँ। तो यही अगर हमारी भी कैफियत हो जाए कि अल्लाह हमारे साथ है, हम बातन में इतने बेदार हो जाए, तो हम आज यही रखने की कोशिश अल्लाह तो साथ है ही वासिल भाई, लेकिन हमें बेदार होने की और इंशाल्लाह मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह की, क्योंकि हम अल्लाह की तख्लीक है, और अल्लाह कहता है मैं गफूरुर रहीम हूँ, मोहब्बत करने वाला, प्यार करने वाला हूँ, और वो कहता है मुझे पुकारो मैं तुम्हारे साथ हूँ, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है। तो मुझे तो ये लगता है कि कोई इंसान अगर उसको पुकारे, चाहे वो जिस हालत में हो, जितना मर्जी खुद को गुनहगार समझे, कुछ मुशक्कत करने की जरूरत ना हो, रब ताला हमेशा साथ होता है, बस सिर्फ उसको पहचानने की जरूरत है। रब हमारे साथ है, लेकिन क्या हम रब का साथ असल देते हैं? और उसके साथ साथ वो जो एक बहुत ही मशहूर, मैं भूल जाती हूँ कि कहा किसने है, सो ये मेरी अपनी बात ऑफ कोर्स नहीं है, कि हम अल्लाह को तो मानते हैं लेकिन अल्लाह की नहीं मानते। बिल्कुल, तो उस चीज की तरफ जाना है। आज क्या तकलीफ करेंगे? अभी वाहुवा माकुम ऐनमा कुंतुम,
पूरा लिखेंगे? जी, इंशाल्लाह। ये कैसे एक इंशाल्लाह अभी आपके अच्छा, सामने मुझे पता है क्या what I find so impressive, अगर अल्लाहू लिखना है तो वो भी Spread ऐसे उतने कर- ही फ्रेम, हाँ। उतनी ही मतलब जी, पेज पे स्पेस पे आएगा। और जब पूरी पूरी आयत भी लिखनी है, मैं समझी शायद आयत में से कुछ नहीं ये कुछ पूरा राज, लिखेंगे, वाह हुआ पूरी आयत माकुम आईना मा कुंतुम, पूरा। इंशाल्लाह भाई ये तो फिर जब मुकम्मल होगा तो एक दफा आपने हमारे साथ इंशाल्लाह, इसके बारे में जुगन वासिल भाई, हम किचन की जाने पड़ेंगे, मैं लेकिन इस वासिल- हवाले से एक जी जी छोटी सी जरूर और जरूर बात जरूर करना कीजिए। चाहूँगा, चूँकि मौजू बहुत बड़ा है आज का सोशल मीडिया के हवाले से, जी हाँ। ख़ुसूसन वालिदैन के लिए कि अपने बच्चों के हवाले से कि सोशल मीडिया जो ना वो शॉर्ट टर्म सेकंड्स में डोपामिन देता है, जबकि आर्ट जो ना ये आपको डिसिप्लिन देता है। बिल्कुल सही। आज सोशल मीडिया पे हम हर वक्त ऑनलाइन रहने की कोशिश करते हैं, जबकि हमने अपनी रूह को ऑफलाइन कर दिया अल्लाह के वाह, 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 बड़ी साथ। अच्छी हमें रूह को ऑनलाइन करने की जरूरत है, क्या यकीन बात- जानिए। क्या जबरदस्त और इससे बात। अगली बात, आप अपने बच्चों को कोई ऐसी एक्टिविटीज दें जिसमें कम से कम वो 1 घंटा, कम से कम 1 घंटा खताबी, उस पर फोकस, सिर्फ खताबी। आर्ट, पेंटिंग, कैलीग्राफी, कुकिंग, कोई प्लांटिंग, कोई ऐसा काम जिसमें कोई उनकी तवज्जो कहीं डिस्ट्रैक्ट ना हो, उनका फोकस्ड रहे। और सारे और senses उसकी वजह उसमें क्या engage है हो कि जाएं। हमने इतनी रील्स देखते कि ये जो डिवाइस है ये आपको मैं कंट्रोल कर रहा माजरत है। चाहता हूँ वासिल भाई, मैंने आजकल देखा है कि आप बच्चों की बात करें, जो बड़े भी वालिदैन हैं, है ना, ऐसे ही है। वालिदैन, मसला तो वो वहीं से माएँ खड़ा हो घरों रहा है में, कि मैं हाँ। बहुत से घरों में जाता हूँ तो मैंने नोटिस किया कि 4 मिनट मेहमानों से लोग बात करते हैं, उसके बाद ऐसे ही। जरूर चेक करना है, ऐसे ही और है। आपको फिर बुलाना पड़ता है। आप कभी खाने की मेज पे आप बैठे सब खाना खा रहे हैं, कोई बात करें तो आप किसी से गुफ्तगू करें, आधी गुफ्तगू छोड़ के वो डिस्ट्रैक्ट होकर सोशल मीडिया पे हम चले जाएं। ये माइंडलेस बहुत होता है। ईटिंग है, माइंडलेस वर्किंग बिल्कुल। है, माइंडलेस हमारी एक्टिविटीज हो चुकी हैं, बच्चों के भी ऐसे। तो वो रील्स देख देख के, जैसे वो डिजिटल रील्स है, बच्चे फिजिकल रील्स बन चुके हैं, मासूद बिल्कुल के साथ सही। ऐसा। तो लाजमी है कि बच्चों के साथ जुल्म ना कीजिए, उनको इस सोशल मीडिया से, जैसे कि दुनिया में कवानीन पास हो चुके कि 16 साल की उम्र तक ये सोशल मीडिया इस्तेमाल की इजाजत नहीं है, तो बच्चों को पॉजिटिव क्रिएटिव एक्टिविटीज दीजिए। हमें कैलीग्राफी की जो आपने बात की थी, हमें तो 6-6 घंटे मुसलसल बैठ के माशाल्लाह, तभी तो फिर इंसान की वो रूहानियत भी बेदार होती है। हम किचन की जाने पड़ेंगे। वासिल भाई बहुत शुक्रिया आपका। चूंकि यहाँ पे एक जी, छोटी सी जी, बात जी, मैं जी, जरूर बिल्कुल। कहना चाहूंगी कि जब हम सोशल मीडिया की बात करते हैं ना और उस पर इंगेज होने की बात करते हैं, तो एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, बच्चे सोशल मीडिया से क्यों अट्रैक्ट होते हैं। ये कुछ थोड़ी मैंने भी रिसर्च की, क्योंकि नफ्सियात मेरा टॉपिक है, जो मेरा लेवल ऑफ इंटरेस्ट है। ऐसा ना, असल में बच्चों को फुली इंगेज होने का मौका नहीं मिलता। आप खाने पे जाते हैं फातों के साथ, आप बच्चों को लेके जाते हैं, अब आप बच्चों को कहते हैं चुप करके बैठ जाओ, वो नहीं बैठ वो सकते। फिर पकड़ेंगे फोन। जब आप उन्हें कहोगे जाओ बच्चों, बाकी बच्चों के साथ जाके खेलो, चलो लॉन में खेलो, कोई बंदा बॉल बीच में रखे, 2-4 लोग किक मारे, बच्चे इन्वॉल्व होंगे, वो भूल Involve, जाएंगे। true. हम एक्चुअली बच्चों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो चुप करके बुत बन के बैठे, तो जब आप और मैं नहीं बैठ सकते तो वो कैसे छोटे बैठेंगे? बच्चे जिनके दिमाग और में बच्चों 24 घंटे फतूर बिल्कुल। होते हैं, वो कैसे बैठे? और इतनी एनर्जी माशाल्लाह अल्लाह ने बच्चों को के अंदर एक नेचुरल एनर्जी होती है, तो वो किसी ना किसी काम में लगाना जरूरी बिल्कुल है। सही कह एनर्जी रहे हैं। जो आर्टिस्ट हैं हमारे, एक ऐसा आर्ट जिसमें अल्लाह की खुशनुदी शामिल है, ये भी एक सादत है अल्लाह की तरफ से। वासिल भाई क्या बताएंगे आप? इतनी खूबसूरत, मैं खुद अगर देखता हूँ ना, तो मैं जब आपने ये आयत, मुझे लगा कि ये एक लंबी आयत है, तो हम वो जुगन भी उस वक्त हैरान हुई कि एक लंबी आयत वो किस तरह आप लिखेंगे। तो इतने खूबसूरत अंदाज में आपने उसको पूरा, मुझे लग रहा है जैसे आपने एक खूबसूरत पेंटिंग कर दी। वाओ, इस हिसाब से, और पूरा तवाज़ुन जो है इसमें देखिए, इट्स ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत। बहुत शुक्रिया। इसकी भी जरूर मशक की होगी आपने, बहुत ज्यादा मशक करते हैं। एहसन भाई, ये जो मैं आयात लिख रहा हूँ, ये नहीं कि इनकी कंपोजिशन यहीं बैठ के नहीं होती। हर आयत की कंपोजिशन के पीछे 6 महीने की, यानी कि ये जो आज काम करूंगा 1 महीने में, तो 6 महीने की इसकी कंपोजिशन हुई है। ये जो 30 6 महीने में ये जो 30 मशक आयात है, ये चलती रही। ये पिछले 6 महीने से काम शुरू था 30 आयात के। ये 30 आयात जो मैं लिखूंगा यहाँ पे, ये 6 महीनों में कंपोज हुई है माशाल्लाह। और हर कंपोजिशन के पीछे कॉन्सेप्ट है, जैसा कि वाहुआ माकुम आईना मा कुंतुम, और वो तुम्हारे साथ है जहां कहीं भी तुम हो। बेशक, और इसमें देखिएगा कि हर लफ्ज जो ना, ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, ये इसके साथ जुड़ा हुआ है। आगे इसको देखिएगा माकुम अलिफ के साथ यहाँ पे ये जुड़ा हुआ है। आगे आईनामा का ये इसके साथ मीम के साथ जुड़ा हुआ है, कुंतुम भी ये सबके साथ। तो ये जुड़े हुए सब अल्फाज क्यों जुड़े हुए? क्योंकि अल्लाह साथ है, आपके साथ जुड़ा हुआ है। तो इस वजह से आपने उसी तमाम अल्फाज, हत्ता कि वाव बड़ा करके लिखा तो उसको भी अलीफ के साथ जोड़ा है कि वाव से वसल है, अलीफ से अल्लाह है, तो अल्लाह के साथ हम जुड़े हुए, अल्लाह हमारे साथ जुड़ा हुआ है। तो ये कॉन्सेप्ट जो ना, ये हर आयत का उसके मुताबिक है। इसमें खास बात करना चाहूंगा, जैसा कि आज आपका जो टॉपिक था सोशल मीडिया के हवाले से था,
सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन करता है, जो कि आज के इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है। इसको डिजाइन ही ऐसा किया गया ताकि आपकी तवज्जो बिखरी रहे। बिल्कुल। कि आर्ट जो ना ये आपको कंसंट्रेशन देता है, फोकस देता है, और 21वीं सदी में इंसान की सबसे बड़ी जो सलाहियत है ना, वो जहानत नहीं है, वो फोकस्ड रहना है। आप देखिए बच्चे आज अगर कहें कि 2-3 घंटे एक मुसलसल एक्टिविटी करें तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह के आर्ट सिखाने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि बच्चों में नफ्सियाती सतह पर फोकस पैदा होता है, ठहराव पैदा होता है, तवाज़ुन पैदा होता है और सब्र पैदा होता है। बहुत अच्छी बात है। ये रोज तालीम भी ये देते हैं, फोकस पैदा करने के लिए कोई ना कोई आर्ट अपने घरों में मुतारफ ज़रूर कराइए। और इससे बेहतर और क्या आर्ट होगा कि आप जब रब ताला का कुरान पाक का मुताला भी करें और लिख भी रहे हैं। इससे इतना बेहतर और फोकस कुछ चाहिए होता है। आखिरी बात करूंगा कि अगर आप ये फॉर एग्जाम्पल आपका हाथ यहाँ पे चल जाए तो जरा सा ख्याल आपका कहीं और चले गया, तो आप ब्रश यहाँ पे चल गए तो उस पर वाइब्रेशन पैदा होगी तो पूरा और खराब तवाज़ुन हो बिगड़ जाएगा। बिल्कुल तो आपका फोकस इतना ज्यादा चाहिए होता है। बिल्कुल सही है वासिल भाई, बहुत शुक्रिया। रमजान पाकिस्तान अल्लाह का एहसान है, रमजान पाकिस्तान।